नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस ताजा अंक के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो पीओके का एक एरिया है गिलगिट और बाल्टिस्तान, वहां से एक सनसनीखेज खबर है जो शायद भारत सरकार के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। चाइना का दबाव भी था, चाइना का प्रेशर भी था, और कहीं ना कहीं भारत ने जो 2019 में कश्मीर के साथ किया, अपने कश्मीर के साथ किया, उसका ऐसा लगता है कि एक मिरर इमेज सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दो हिस्से हैं। ये मैं आपको इस तस्वीर के द्वारा दिखा सकता हूं। इसमें एलओसी आप देख पाएंगे कि एलओसी के ऊपर का हिस्सा ब्लू और जो खास तौर से येलो लेफ्ट पार्ट है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है सारा, लेकिन हम इसे लिख नहीं सकते क्योंकि हमें अनुमति नहीं है इस बात की। गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया लगभग 72,000 किलोमीटर का, और जो येलो स्ट्रिप है छोटी वाली मुजफ्फराबाद की, वो करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर, तो 80-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पीओके का है। इसमें करीब गिलगिट बाल्टिस्तान का एक 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा था शाक्स गम वैली, जो 1963 के अंदर पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया था चाइना को। अब यहां पर चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे हाईवेज हैं, उनके काफी हेलीपैड्स भी हैं, रनवेज बनाने की कोशिश की जा रही है। तो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका उनके लिए गिफ्ट है, और सियाचिन ग्लेशियर भी उसके साथ में, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। LAC भी इसके अंदर मैप के अंदर दिया हुआ है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये चाइना को और इंडिया को डिवाइड करती है। अक्साई चिन का हिस्सा नक्शे में तो हमारा है, लेकिन है चाइना के कंट्रोल में 1962 से। और जो LOC की पार जो सारा दो हिस्से हैं, एक येलो वाला मुजफ्फराबाद का जो हिस्सा है, और एक गिलगिट बाल्टिस्तान बड़ा हिस्सा है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब सारा मुद्दा निकल के आया गिलगिट बाल्टिस्तान का। साहब, गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा वो हिस्सा है जहां पर से सीपेक प्रोजेक्ट निकल कर जाता है। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्योंकि शाक्सगम वैली के ऊपर आप देखोगे तो यहां पर मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन वहां पर जिंजियांग प्रोविंस आता है चाइना का, और वहां से ये पूरा हाईवे और जो प्रोजेक्ट्स हैं सीपेक 1.0 के और सीपेक 2.0 के जो आए हैं अभी, वो यहां से होके गवादर पोर्ट, जो कि अरब सागर है, वहां जुड़ जाता है। बस यहीं से परेशानी इंडिया के स्टार्ट हुई है। भारत ने अपने कश्मीर को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। पेपर के ऊपर दो टुकड़े हैं, एक येलो पार्ट है जिसको जम्मू कश्मीर कहा जाता है, और एक नीला पार्ट है जिसको लद्दाख कहा जाता है। ये भारत उसको अपना बताता है, लेकिन एलओसी और एलएसी के जो बीच का जो हिस्सा है लद्दाख का, सिर्फ वही भारत के पास है। और एलओसी के राइट में जो येलो पार्ट है, वही हिस्सा भारत के पास है, बाकी हिस्सा भारत के पास नहीं है। एलएसी के बाहर भी जो अक्साई चिन्ह है, वो भी भारत के पास नहीं है। तो यानी कि समझो 45% के अराउंड जो कश्मीर है, वो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है। अब 2019 में क्या किया, इंडिया ने अपने कश्मीर का बंटवारा कर दिया, 370 अबॉलिश कर दिया, 35 से अबॉलिश कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया और कश्मीर को अलग कर दिया, दोनों की अहमियत घटा दी। ये मोदी सरकार चाहती थी कि कश्मीर के लोगों पर चोट की जाए, लद्दाख के लोगों पर चोट की जाए, तो दो टुकड़ों में बांट दिया। दो टुकड़ों में बांटने के बाद जख्मों के ऊपर और नमक छिड़का गया, जब इनका राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इनको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव था कि वो कुछ इसी किस्म का एक्शन ले अपने एरिया के अंदर। अल्टीमेटली चाइना की ओर से एक प्रेशर आ रहा था यहां पर, और वो प्रेशर ये था कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है, उस हिस्से को आप पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से एसिमिलेट कर लो, उसको एक अलग एक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन काउंट मत करो, तो उसको पूरा का पूरा अपने पाकिस्तान के अंदर एसिमिलेट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक किस्म से पूरा ऐसा ही दर्जा दो जैसे इंडिया ने अपने जम्मू कश्मीर को दिया हुआ है, लद्दाख को दिया है। अब चाइना का दबाव था, क्योंकि चाइना का प्रोजेक्ट यहां से जाता है तो वो प्रॉब्लम में पड़ता है। चाइना की फोर्सेस तो है खैर वहां पे, लेकिन अल्टीमेटली अब गिलगिट बाल्टिस्तान की असेंबली में वो प्रपोजल पास हो गया। अब ये जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इस्लामाबाद, और वहां पर एक फॉर्मेलिटी है, उनको पूरी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या पीपीपी हो, सब ने उसको एग्री किया है, तो वहां पर कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। तो ये 5वां प्रोविंस बनने जा रहा है पाकिस्तान का, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद, जिसे केपी कहते हैं। 1947 के बाद में महाराजा हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी पर साइन किए थे, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर पूरा भारत में शामिल हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान के कुछ उधर से कबायली अटैक हुए थे,
और फिर कई हिस्सा जो था उसका कश्मीर का उन्होंने पाकिस्तान में मिला लिया था, जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है। इसका अलग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि टोटल कंट्रोल तो इस्लामाबाद के पास है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान को पहले नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता है। 2009 में पाकिस्तान ने इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम दिया, लेकिन इसे कभी भी एज ए प्रोविंस नहीं बनाया, जैसे कि या स्टेट नहीं बनाया, जो कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह है, लेकिन ताकि उसका यूएन का जो प्लेबिसाइट का रुख कमजोर रहा हो। लेकिन अब क्या है कि अब इसको 5वां प्रोविंस बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। चाइना का बहुत दबाव था कि सीपेक की सुरक्षा करनी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से होकर गुजरता है, गिलगित बाल्टिस्तान, यहीं पे स्कर्दू का भी शहर है और गिलगित टाउन भी है। चाइना इसमें अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना चाहता है कि इस एरिया के ऊपर जो लीगल स्थिति है वो पाकिस्तान के लिए पूरी स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये आजाद जम्मू कश्मीर, इसको जो मर्जी कहो, लेकिन ये डिस्प्यूटेड नहीं है, ये फुल्ली पाकिस्तान का हिस्सा है। अब इसके अंदर जो है संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमिलेशन जो है वो पूरा का पूरा अमेंडमेंट करके उसको मिला लिया जाएगा। ये कुछ वही है जो भारत ने 2019 में किया था। हमने 2019 के अंदर क्या किया था कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था। फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान को 5th प्रोविंस बनाने को लेकर भारत की तीखी प्रतिक्रिया आई और ये कहा कि भाई ये तो इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है। ये जब इंडिया ने 2019 में 370 खत्म किया था, जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए थे, यूटी बनाया था, तब पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि आपको तो करने का राइट ही नहीं, आप कर कैसे रहे हैं, ये तो पाकिस्तान का कश्मीर है ये। तो इंडियन पार्लियामेंट ने 1994 में भी प्रस्ताव पास किया था। अब मुसीबत ये है कि ये इस किस्म के प्रपोजल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसी पाकिस्तान की असेंबली में भी ऐसे प्रपोजल आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पास होते रहते हैं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ क्या होते हैं ना कि चेस्ट थंपिंग होता है ना कि हाँ कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है। अब उनका कश्मीर उनके पास है, हमारा कश्मीर हमारे पास है, चाइना कश्मीर चाइना के पास है। 80 साल से यही कंडीशन है साहब। 1962 का थोड़ा सा कम टेन्योर है, लेकिन कंडीशन यही है। अब इंडिया कहता है कि सभी हिस्सों को खाली करना होगा। देखो जी, अब जिसका जो कब्जा हो गया सो हो गया, यहाँ पर कोई चीज खाली तो होती नहीं है। एक्चुअली इसी एलएसी अपना एलओसी को, लाइन ऑफ कंट्रोल को, शायद अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ के टाइम के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की बातें थी कि भाई तू अपना कश्मीर रख ले, मैं अपना कश्मीर रख लेता हूं। लेकिन उससे फिर बाद में दोनों बैक ट्रैक कर गए। हालांकि इस पर सुना समझौता हो गया था कि भाई और कितना लड़ेंगे इसके ऊपर, जो कश्मीर तेरे पास है तू रख ले, जो मेरे पास है मैं रख लेता हूं, और अब लड़ना झड़ना बंद कर दो। लेकिन अब गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंस बनाने से चाइना और पाकिस्तान की जुगलबंदी ज्यादा होगी और लद्दाख के अंदर जो हमारा संकट है और बढ़ेगा। अगर आप देखोगे 2019 में भारत ने क्या किया, 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, और तो और जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कर दिया, दोनों को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। जम्मू कश्मीर में तो असेंबली भी दे दी, लद्दाख से असेंबली भी छीन ली। अब उनके पास वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं है, अब वो डेमोक्रेटिक राइट्स भी उनके खत्म कर दिए गए। तो इसका मतलब है कि फिर भारत ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा था वो खत्म हो गया है, अब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आ गया। पाकिस्तान वही कर रहा है कि जो स्पेशल दर्जा था गिलगित बाल्टिस्तान का वो खत्म हो गया है, अब वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है। धंधा खत्म हो गया। मिरर एक्शन जिसको कहते हैं, कि चाइना बोल रहा था पाकिस्तान से कि मिरर एक्शन लो, जो इंडिया ने किया है। भारत ने अपने नक्शे दोबारा डिवाइड कर दिए, गिलगित बाल्टिस्तान अक्साई चिन को भी इंडियन एरिया के रूप में दिखाया गया। लेकिन वो दिखाने से होता क्या है? क्या इंडिया के अंदर फिलहाल इतनी हिम्मत है कि वो चाइना पे अटैक करके अक्साई चिन ले सके? मुझे नहीं लगता। क्या सीपेक के ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान में अटैक कर सकता है इंडिया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पर चाइना का एक वार्निंग है कि सीपेक पे अटैक करोगे तो ये पूरा का पूरा एक किस्म से कहा जाए कि चाइना पे अटैक समझा जाएगा और हम उसका जवाब देंगे अरुणाचल प्रदेश से लेके कश्मीर तक। फिर आप मत कहिएगा कि हमने अटैक किया। अब फिलहाल जो भी है 1948 में जो हुआ था, 48 में जो हुआ था, इंडिया कहता कि हरि सिंह का लेटर है वही वैलिड है, पाकिस्तान कहता है मेरा कब्जा था, बात खत्म हो गई। अब जम्मू कश्मीर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भारत का राज्य था, 2019 में उसका दर्जा बदल गया। अब ये भी पाकिस्तान के संविधान में पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं दिखाया गया गिलगित बाल्टिस्तान को, अब दिखाने की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इंडिया से इंटरनल मैटर मानता है, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल मैटर मानता है। लेकिन अब ये 5th प्रोविंस बनाने से
उसका अपना स्टैंड जो है अब पलट जाएगा। अब वो कहेगा कि तो मेरा ही पूरा मसला है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। और जो पीओके का जो पुराना छोटा सा हिस्सा है ना, येलो वाला, जिसमें मुजफ्फराबाद आता है, अब वही थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रह जाएगा, बाकी सब तो कुछ रहेगा नहीं। पिछले 70 सालों से कश्मीर मुद्दे के ऊपर अगर कुछ भी हो, पाकिस्तान तो बोलता आया ही है, लेकिन यहां पर ये जो मूव है, इससे चाइना का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि चाइना को पता लग गया कि अब ये 5वां प्रोविंस बन गया है पाकिस्तान का, या बनने जा रहा है। तो सीपेक के कारण चाइना लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। और 2019 के फैसले के मुकाबले ये जो फैसला है इस समय, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के पक्ष में तो है, चीन के पक्ष में भी जाता नजर आ रहा है। चीन कहेगा इसके ऊपर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, तो अनडिस्प्यूटेड एरिया, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। और एलओसी जो है, बेसिकली देखा जाए तो उसी को इंटरनेशनल बॉर्डर माना चाहिए। एक्चुअली पहले कई बार कोशिशें हुई कि एलओसी को ही, लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए, क्योंकि 80 सालों से ये परिस्थिति बनी हुई है, अभी कुछ होने वाला तो है नहीं, मैं तो ये मान के चलता हूं। और ना तो पाकिस्तान अटैक करके इंडियन कश्मीर ले सकता है, ना ही इंडिया अटैक करके पाकिस्तानी कश्मीर को हासिल कर सकता है। ये आज की परिस्थिति है, मैं आपको बताऊं। और मोदी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार है तो कर ही नहीं सकती, उनके बस की बात नहीं, उनमें वो हिम्मत ही नहीं है। हमारी आर्मी में हिम्मत है, लेकिन बीजेपी के अंदर वो हिम्मत नहीं है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाने से इंडिया का जो मिरर एक्शन है वो पाकिस्तान ने कर लिया है। भारत इसको अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक मानता है और कहा है कि हमने 2019 में अपने जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया है। पाकिस्तान कहता है मैंने रीऑर्गेनाइज किया, आप कर लो, क्या करते हो, क्या आप कुछ कर सकते हो क्या? अब मुसीबत सारी ये हो गई है कि अब ये जो भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में बटा हुआ कश्मीर है, ये क्या कभी भारत के पास वापस आएगा? मुझे इसके अंदर काफी हद तक डाउट है। डाउट इसलिए कि क्या इंडिया चाइना पे अटैक करके एक्साइशन ले सकता है? मुझे इसके कोई आसार नजर नहीं आते। क्या भारत गिलगिट बाल्टिस्तान पे अटैक करके चीन का सामना करने के लिए तैयार है? मुझे इसके भी आसार नजर नहीं आते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपसे विदा लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को देखा, समझा, मुद्दा क्या है ये आपको बताने की कोशिश की। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, छोटी छोटी मदद भी कर सकते हैं, नीचे पेमेंट के लिंक्स भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। आपकी छोटी सी मदद हमें आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।